Hi students, this is Prem and today we are going to study about our science subject and our chapter 1 is learning sources of food and food habits. Okay, our learning objectives will be food habits of humans. In that the humans are categorized into four types: vegetarians, non-vegetarians, vegetarians and vegans. Okay, thereafter we will study about the food chain and last objective will be food web. Student, in the earlier video we studied about the food habits of animals. Animals are also categorized into four categories that I have told you. The first one is herbivores, the second is the carnivores, the third one is the omnivores, and the fourth one is the scavengers. Right? So, such a way, humans also categorized into four categories, and that I have told you. Okay, students. Well, human being has been put in the category of omnivore. Okay, that means we fall in the omnivore category. The humans eat both vegetables, plant products as well as the other animals. Right? So human is also fall in the category of omnivore. ह्यूमंस भी ओमनिवोर है क्योंकि ह्यूमंस भी दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं और सब्जियां, फल, फ्रूट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स का को भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में भी कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाते हैं, कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो वेजिटेबल्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लेश भी खाते हैं, दैट मीन मांस, मीट, चिकन एक्सेट्रा। कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स का मीट, चिकन, फिश ये नहीं खाते हैं लेकिन एग्स खाते हैं, सिर्फ एग्स खाते हैं और वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा ये चीजें भी खाते हैं। एंड द लास्ट वन इज दैट द वेगन्स। वेगन्स जो है ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो कि ना तो एग्स खाते हैं, ना मीट, ना फिश, ना चिकन, यहाँ तक कि वेगन्स जो होते हैं वो एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। जो भी एनिमल फूड प्रोडक्ट है वो कुछ भी नहीं खाते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट द मिल्क, घी, बटर, चीज, कर्ड ये सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल फूड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन वेगन्स जो है वो ये भी नहीं खाते हैं। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो वेगन्स हैं वो वेजिटेबल, फ्रूट्स और जितने सारे भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं को खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो let me tell you the definitions of these all four categories of the humans on the basis of their food habits. Okay, well, remember the humans falls always in the omnivore category, but according to the area wise, caste wise, religion wise, we have categorized them into the four types. Okay, let me tell you the definition of first vegetarians. The humans who eat only vegetables, fruits, grains, pulses and only plant products, as well as along with that they also consume some animal food products like milk, ghee, cheese, butter, curd, etc. These humans fall in the category of vegetarians. Okay, इनको हम वेजिटेरियंस कहते हैं। नेक्स्ट टाइप इज नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन वो ह्यूमंस होते हैं जो कि फल, फ्रूट, सब्जियां, ग्रेन्स, पल्सेस ये तो खाते ही खाते हैं, लेकिन इसके साथ में वो अपनी डाइट में मीट, चिकन, फिश, एग्स इनको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ह्यूमंस को हम नॉन वेजिटेरियंस की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एगिटेरियंस। स्टूडेंट्स, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एग्स
ओनली एग्स। ऐसे ह्यूमंस जो कि सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, वही फल फ्रूट सब्जियां, ठीक है, लेकिन इसके साथ में वो अपनी डाइट में एग्स को भी मेंशन करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा वो मीट चिकन फिश नहीं खाते हैं, लेकिन वो अपनी डाइट में एग्स को भी मेंशन करते हैं। ऐसे ह्यूमंस को हम एगिटेरियंस कह सकते हैं या कहते हैं। अंडरस्टूड? द लास्ट वन इज द वेगन्स। ओके, let me give the definition of vegans. The humans who eat only plant products and never eat even the milk product or any another animal food product are called vegans. Okay, vegans वे लोग होते हैं जो कि अपने डाइट में सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स के अलावा किसी और प्रोडक्ट का सेवन या कंजप्शन नहीं करते हैं। ऐसे ह्यूमंस को हम वेगन्स कहते हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल द फोर कैटेगरीज ऑफ द ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। नाउ लेट focus on the second point, food chain. Students, in this nature there are many food chains found. Okay, let me tell you here by the diagram. Okay, as you know, the sun is the ultimate source of energy on the earth. All humans, animals, plants and all living beings get energy only and only from the sun. Okay, directly or indirectly. Okay, so in the presence of sunlight, the plants produces their food. Okay, therefore the plants are called producers because they prepare their own food in the presence of sunlight. Okay, students, in earlier classes I think you have heard about the name of one process by which plants prepare their food, and that is called the photosynthesis process. Okay, photosynthesis process के द्वारा plants अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। इसके बाद में जब ये सन लाइट एनर्जी यहाँ पर प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाती है, तो इसी लाइट एनर्जी को या जो फूड स्टोर्ड है उस फूड को यहाँ पर यूज करते हैं कौन? हर्बीवोर एनिमल्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही डिपेंड होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर डियर का। ओके, डियर इसको कंज्यूम करती है, डियर सिर्फ ग्रास या प्लांट प्रोडक्ट्स खाती है। ठीक है, इसके बाद में डियर को कौन कंज्यूम करता है? या तो हम कह सकते हैं लॉयन या फिर टाइगर, लेपर्ड या फिर कोई किसी भी तरह का कार्निवोर एनिमल। ओके, अब यहाँ पर हम इसको कहते हैं प्रोड्यूसर। ओके, प्लांट प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं क्योंकि ये खाना बनाते हैं। इसके बाद में यही खाना ट्रांसफर होता है हर्बीवोर एनिमल्स में, क्योंकि ये सबसे पहले खाने वाला एनिमल है डियर, इसलिए इसको हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी मतलब पहला, प्राइमरी कंज्यूमर जो कि प्लांट को खाता है। अब इस डियर को लॉयन खाता है, इसलिए कहलाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब होता है दूसरा खाने वाला इस फूड चेन में। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो सन से प्लांट में ट्रांसफर होती है, प्लांट से पहले प्राइमरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होती है और यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होती है। इस तरह से ये एनर्जी का एक सर्कुलेशन चलता है। ठीक है, एक चेन चलती है जिसको कि हम फूड चेन कहते हैं। अंडरस्टूड? ये एक सिंपल फूड चेन है बच्चों। ठीक है, ये सिंपल फूड चेन है। नेचर में कई ऐसी बहुत सारी फूड चेन्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी ग्रास पर डिपेंड होता है ग्रास ऊपर, जो कि हर्बीवोर है, हर्बीवोर इंसेक्ट है।
ठीक है। इसके बाद में ग्रास हॉपर को ईट करता है फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग को ईट करता है स्नेक, और स्नेक को ईट करता है हॉक या ईगल, चिल, बाज, ठीक है। तो इस तरह से जो खाना खाने की प्रक्रिया है या जो रिप्रेजेंटेशन है फूड हैबिट या ईटिंग वे जो है उसको जब हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं तो इसको कहते हैं फूड चेन। अंडरस्टूड। हम यहाँ पर हमारा खुद का भी एक फूड चेन बना सकते हैं बच्चों। एक और मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि गॉट है। गॉट एक हर्बीवर एनिमल है, इसी गॉट को ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं, तो ये भी एक तरह की फूड चेन है, ठीक है, ये एक तरह की फूड चेन है। अब अगर सपोज कि इस ह्यूमन का किसी लॉयन ने हंट कर लिया, हंटिंग कर लिया, ह्यूमन को लॉयन ने खा लिया, तो ये फूड चेन और आगे बढ़ जाएगी। स्टूडेंट, लॉयन, हॉक ये टॉप लेवल के कंज्यूमर्स हैं, फाइनल कंज्यूमर्स हैं, इनको कोई हंट नहीं करता है और इनको कोई खाता नहीं है, ठीक है। इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कमजोर लॉयन को या किसी कमजोर हॉक को एक स्ट्रॉन्ग हॉक या स्ट्रॉन्ग लॉयन को एक मतलब कमजोर लॉयन को स्ट्रॉन्ग लॉयन मार सकता है, लेकिन वो उसको कंज्यूम करने के लिए नहीं, वो अपने आप में फाइट करने के लिए या उनका कंपटीशन होता है उसमें वो फाइट करते हैं। तो आई कैन से दैट स्टूडेंट्स कि आप लोग फूड चेन बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। मैं एक बार इसकी डेफिनेशन बोल देता हूँ। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड अ फूड चेन। ओके, नाउ अब हमारा लास्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे एंड दैट इज द फूड वेब। फूड वेब, फूड चेन हो चुका है, अब फूड वेब पढ़ेंगे हम। स्टूडेंट्स, इस नेचर में कई ऐसे बहुत सारे फूड चेन्स होती है जो आपस में इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है। यहाँ पर हम फिर से उसी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सपोज कि ये सन है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है और प्लांट्स में आ रही है, ठीक है। इस प्लांट पर डिपेंड है पहला हर्बीवर एनिमल, जैसे कि हम कह सकते हैं ग्रास हॉपर। इस ग्रास हॉपर को एक लिज़ार्ड भी खा सकता है, इस ग्रास हॉपर को एक फ्रॉग भी खा सकता है, ठीक है। इस लिज़ार्ड को कोई बड़ा एनिमल जैसे कि वल्चर वगैरह जब ये डेड होता है वो खा सकता है। वल्चर एक स्कैवेंजर एनिमल है, ठीक है। इसके बाद में इस फ्रॉग को स्नेक खा सकता है, इस स्नेक को हॉक खा सकता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्रास के ऊपर डिपेंड होता है रैट। रैट को एक कैट खा सकता है, ठीक है। कैट को पाइथन जो कि एजगर होता है वो खा सकता है। कभी कभी पाइथन को हंट करके मंकीज खा लेते हैं। कुछ मंकीज ऐसे होते हैं जो पाइथन का शिकार करते हैं, ठीक है। इस मंकी को कभी कभी लेपर्ड जो है वो भी मार के खा सकता है, ठीक है। समटाइम्स इस स्नेक को भी लेपर्ड जो है वो खा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी, अब यहाँ पर एक और फूड चेन बनाना चाहूंगा मैं, जैसे कि एक राइनो है। राइनो इस ग्रास जो राइनो हर्बीवर एनिमल है, राइनो उसको कंज्यूम करता है। इसी ग्रास को एक जिराफ भी कंज्यूम करता है। बच्चों, आप लोगों ने सभी ने जिराफ तो देखा ही होगा, ठीक है। इन दोनों एनिमल्स को हंट कर सकता है लॉयन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी जो फूड चेन्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। तो इस तरह से जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड होती है उनको हम कहते हैं फूड वेब। वेब का मतलब होता है जाल, चेन्स का जाल, नेट। अंडरस्टूड बच्चों? ओके, थैंक यू।